जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं एक शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरे मन में ये आता था सत्संग सुनते सुनते, जैसे मैं लोगों की सत्संग सुनती थी, मुझे ऐसा लगता था कि काश मुझे भी सेवा का मौका मिले। लेकिन जो कि मुझे बहुत सारी बीमारियाँ थी, मैं खुद ठीक से अपने खुद के घर के काम नहीं कर पाती थी और मेरे थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है। तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे कुछ ऐसा करूं जिससे सेवा हो। तो कुछ सत्संग सुनते सुनते मुझे ये पता चला कि सेवा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को पैसों के थ्रू हेल्प करो या कुछ काम करके करो। धीरे धीरे सत्संग में मुझे ये पता चला कि जैसे सच बोलना, किसी का बुरा नहीं सोचना, आसपास के लोग अगर कोई परेशान हो तो उनको जितना हेल्प कर सके उतना आप कर सको। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरीके से, लेकिन जितना भी आपसे बन सके उतना भी अगर आप कर पाओ तो वो भी बहुत काफ़ी अच्छी बात होती है। तो मेरे घर में मेरी एक मेड है, तो वो मेरे घर में कुछ 4-5 महीनों से काम कर रही है और मैं कभी उससे कुछ पूछती नहीं थी या कुछ कभी मेरी खुद की तबीयत ख़राब होती थी तो मैं कभी ना तो कुछ बनाती थी मेरी मेड के आने पर और ना मैं कुछ पूछती थी उसे कि पानी चाहिए, चाय चाहिए। पर जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आने लगी। मैं घर में काम करने लगी, घर साफ़ रखने लग गई और खाना बनाने लग गई। तो धीरे धीरे मेरा मन किया कि मैं उसे पूछने लगी कि आप चाय पियोगे। तो इस तरीके से हमारी थोड़ी बहुत बातें होने लगी, मेरी और मेरे काम वाली के साथ, मेरी मेड के साथ। तो वो जो दीदी है जो मेरे घर पे एज अ हेल्पर आती है, तो रोज़ मैं उनसे पूछती। 5-6 दिन हो गए वो मुझसे कहती कि आज मैंने चाय पिया है, सुबह से सिर्फ चाय पिया है। तो मेरे मन में ये सवाल आया, दीदी ने कभी मुझे बताया नहीं कि वो खाना नहीं खा रही है, क्योंकि जिनके यहाँ वो खाना खा रहे थे दीदी, वो घर जो है, वो दीदी जहाँ पे काम करते थे वो शिफ्ट हो गए थे इस सोसाइटी से, वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे। तो अब दीदी के पास ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे कोई उन्हें खाना बना कर दे रहा था या खिला रहा था या चाय पूछ रहा था। अगर कहीं पर दीदी खाना बनाने जाती, किसी ने पूछ लिया तो मिल जाता, नहीं पूछा तो वो पूरे दिन भूखे रहती। तो जब मैं उनसे चाय पूछने लगी, मैं रोज़ सुन रही थी कि दीदी कह रही है कि आज मैंने कुछ नहीं खाया, अभी मैं चाय ले रही हूँ, इससे पहले मैं एक घर में गई थी, वहाँ चाय पिया था।
तो मैंने वैसे ही मतलब मजाक मजाक में, या वैसे ही कह लो, मतलब इतना सीरियसली नहीं, ऐसे ही पूछ लिया कि दीदी आप खाते कब हो खाना। तो दीदी कहने लगी कि मैं सुबह आती हूँ यहाँ पे 7 बजे और शाम में 7:30 बजे इस सोसाइटी से जाती हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना टिफ़िन बना के लाती हूँ, पूरा दिन मेरा काम होता है यहाँ सोसाइटी में सबके घरों में, किसी के यहाँ खाना, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन। तो उस हिसाब से मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं अपना खाना बना के लेके आऊँ, और घर दूर है तो आना जाना मैं कर भी नहीं सकती हूँ। तो मैं बस सवेरे आती हूँ और शाम में जाती हूँ। तो मैंने पूछा तो फिर आप खाना खाते नहीं हो? तो कहने लगी कि एक दीदी थी जिनके यहाँ मैं खाना खाती थी, पर अब वो सोसाइटी छोड़कर जा चुकी है, तो अब मैं सिर्फ आप जो चाय देते हो उसी पर हूँ। तो ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उनसे कह दिया कि दीदी कल से मैं आपके लिए खाना बनाऊँगी। अब संगत जी आप देखिए, खाना बनाऊंगी ये कहकर मैंने उन दीदी को हेल्प नहीं किया, एक्चुअली उन दीदी ने मुझे हेल्प किया है, क्योंकि मैं घर में पूरे दिन अकेली रहती थी। मेरे हस्बैंड जो है वो अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं ज़्यादातर टाइम। तो मैं बहुत बार ऐसे होता कि आप जब घर में अकेले होते हो तो आपका मन नहीं करता कि आप खाना बनाओ, चाय पियो, आप छोटा मोटा नमकीन या कुछ ऐसे ही खाकर चीज़ें टाल देते हो। और जब मेरे हस्बैंड आते तब मैं खाना बनाकर खाती। पर अब मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ दीदी है, तो अगर वो मेरे साथ होंगे और मैं उनके साथ होंगी तो हम दोनों ही खुशी खुशी खाना खा सकते हैं। तो अब संगत जी अगले दिन दीदी आने का टाइम होता है और मुझे याद आता है कि मैंने तो दीदी से कहा था कि मैं खाना बनाऊंगी। तो मैं उठ गई, उठकर फटाफट खाना बनाने लगी और दीदी आने पर चाय बनाई। तो धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि दीदी है जो मुझे हेल्प कर रही है कि मैं वक्त पर खाना पीना खाऊं और अपना ख्याल रखूं। वरना कहने को सब लोग ये कह रहे थे कि अच्छा है कि तुम दीदी को खाना खिला रही हो, पर मुझे मन ही मन ये लग रहा था कि एक्चुअली खाना तो मैं इसीलिए खा रही हूँ क्योंकि दीदी आ रही है। अगर दीदी नहीं आते मेरे घर और अगर वो नहीं कहते मुझसे तो शायद मैं खाना बनाती भी नहीं और ना मैं उनसे कहती कि मुझे खाना बनाना है। और संगत जी ऐसे हम दोनों जब बैठकर खाना खाने लगे, बात करने लगे, तब मुझे पता चला कि दीदी ने मुझे बताया कि उनके घर में सिर्फ वो एक ही है जो पैसे कमा रही है और उनके घर में 6 लोग हैं दीदी को मिलाकर। अब 6 लोगों का खाना पीना खर्चा, उनके 4 बच्चे हैं जिसमें से 2 लड़कियां स्कूल जाती है, एक लड़की जो है वो घर का सारा काम करती है और खाना पीना देखती है, लड़का जो है वो भी काम करता है और हस्बैंड जो है थोड़े बीमार रहते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि मैं तो दीदी को खाना खिला ही रही हूँ, पर ये मुझे लगता है गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला और मुझे बहुत अच्छा लगा सोचकर। और मैंने सबको ये बताया कि अगर मैं सिर्फ उन दीदी को रोज़ाना अच्छे से खाना खिलाऊं, चाय पिलाऊं बैठकर, तो इससे उन दीदी की तबीयत अच्छी रहेगी और अगर वो अच्छे रहेंगे तो उनका पूरा परिवार का खर्चा चलेगा और उनका पूरा परिवार खुश रहेगा। तो संगत जी मुझे ये पता चला कि मैंने जब गुरुजी से कहा था कि मुझे सेवा करनी है और मैं कैसे कर सकती हूँ, गुरुजी ने मुझे वक्त के साथ साथ ये बता दिया कि जो दीदी तुम्हारे यहाँ आ रही है, जिन्हें तुम खाना खिला रही हो, तुम वो जो सेवा कर रही हो वो भी तो बहुत बड़ी और अच्छी सेवा है। और संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई कि पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये सब कुछ आया और मैंने ये सब कुछ किया। ये सारी चीज़ जो हुई है ये सच में गुरुजी की कृपा है। और ये बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो वो लोग भी बड़े खुश हो गए, क्योंकि संगत जी कभी कभी घर वालों का ये मानना होता है कि जो हेल्पर आते हैं आप उनके लिए, पता नहीं कभी कभी कोई लोग सोचते हैं कि आप कितना भी करो, कुछ भी करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पर मेरा ये मानना है और मैंने गुरुजी से ये सीखा है कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो आप फ़ायदा या नुकसान नहीं देखते। आप अगर इस भावना से किसी की मदद करोगे कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप मदद कर रहे हैं। आपने तो मूल भाव कर लिया,
आपने ये सोचा कि बदले में मुझे भी कुछ मिलेगा, इसीलिए आप किसी की मदद कर रहे हैं। तो संगत जी, ये चीज़ जब हुई और मैंने सबको बताया, सब बहुत ही खुश हुए। और अब दीदी जब भी मेरे पास आती है, सब बड़े ही प्यार से कहते हैं कि जाओ पहले दीदी को खाना खिलाओ। अब घर में जब भी खाना बनता है, सबसे पहले दीदी को दिया जाता है, उसके बाद हम बाकी के घर वाले खाते हैं। और एक बात है संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैंने कुछ दिन पहले एक सत्संग सुना था, जो संगत जी कह रहे थे कि वो एक गाड़ी में जा रहे थे और ड्राइवर की गाड़ी जो थी वो बहुत ही गंदी थी, बहुत ही स्मेल कर रही थी। और उसमें ये कहा जा रहा था संगत जी कि वो गाड़ी में इतनी स्मेल थी कि वो जो संगत जी थे उन्होंने ये सोचा, वो जो आंटी जी थे उन्होंने ये सोचा कि ये ड्राइवर अंकल की जो गाड़ी है ये इतनी गंदी है, तो सोचो ये ड्राइवर अंकल कितने गंदे होंगे। अब संगत जी, ये जो कहानी है ये कुछ और ही कह रही थी, पर मेरे मन में सिर्फ एक बात आ रही थी इन सब चीज़ों को सोचकर। मैं ये सोच रही थी कि हम इंसान, अगर कोई गंदी जगह होती है जहाँ कूड़ा कचरा रखा जाता है या बदबू आती है या गंदगी और धूल मिट्टी होती है, तो हम वहाँ 10 मिनट नहीं बैठ पाते हैं संगत जी। पर अगर कोई बीमार हो, कोई मरीज़ है जिससे बदबू आ रही है, किसी का घर ख़राब है, या कोई ठीक से अपने घर को रख नहीं पा रहा है, कोई ना कोई वजह की वजह से, कोई बीमारी की वजह से या कोई और कारण की वजह से, तो संगत जी हमें ये पता चलता है कि गुरुजी किसी में भी भेदभाव नहीं करते, वो सबके घर आते हैं। तो अगर हम ठीक हो रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने घर को इतना साफ़ रखना चाहिए कि जहाँ पर कोई बदबू ना आए, कोई गंदगी ना हो। क्योंकि जहाँ हम इंसान खुद गंदगी और बदबू में नहीं रह सकते हैं, वहाँ हम भगवान को बुलाते हैं, गुरुजी को बुलाते हैं, वो आते हैं। तो जब हम ठीक हो जाते हैं तो ये हमारा काम होता है कि हम उस जगह को साफ़ रखें, सबसे सुंदर जगह बनाएं, जहाँ पे गुरुजी और सारे भगवान का मन करे आने का। हम जितना हो सके उस जगह को साफ़ करें, साफ़ रखें। ये मेरा अपना सोचना है, ऐसे मुझे किसी ने कहा नहीं है कि करना चाहिए, पर जस्ट वो सत्संग सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हम इंसान जो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे एक और शुक्राना सत्संग ब्लेस हुआ है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी रक्षाबंधन था तो मेरे भाई भाभी और 2 बच्चे आए थे, मेरा नीस और मेरे नेफ्यू। तो मैं सारा टाइम ये सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी और पूरे परिवार वाले एक साथ आ रहे हैं। और संगत जी, हम एक छोटे से रेंट वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, 1 BHK में। और मुझे ये लग रहा था कि अब 6 लोग इस 1 BHK के अपार्टमेंट में कैसे फ़िट होंगे, कैसे सोएंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे। एक ही वॉशरूम है, एक ही बाथरूम है, तो साफ़ रहेगा नहीं रहेगा, कैसे मैनेज होगा सब कुछ, इतने सारे लोगों का सब करना, फ्रेश होना, नहाना, नाश्ता पानी, खाना पीना और बाहर घुमाने लेके जाना। तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी और गुरुजी की कृपा से सब इतना स्मूथली हुआ। मतलब नाश्ता पानी, खाना पीना सब इतने अच्छे से हुआ है गुरुजी की कृपा से कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो 3 दिन, जो 3-4 दिन मेरे भाई भाभी और बच्चे साथ में थे, इतने स्मूथली सबका बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली मैंने इतना मतलब ख्याल रखते हुए हमारा सब कुछ इतने अच्छे से हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे हस्बैंड जो इतने थके हुए थे, ड्यूटी से आए थे, और उन्होंने भी इतने पेशेंस के साथ सारी चीज़ें की।
जहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो गुस्से में ना आ जाए या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि जिससे मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वालों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कुछ ऊंच नीच हो जाए। संगत जी, आप सभी तो जानते ही हैं कि मुझे हमेशा, जैसे एक लड़की को हमेशा एक टेंशन होता है कि ससुराल और मायके के बीच में कोई बात को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि किसे क्या समझाया जाए। लेकिन इतने अच्छे से हुआ कि मैं अगर गुस्से में आ भी रही थी तो मेरे हस्बैंड मुझे उल्टा समझा रहे थे कि शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी छोटी चीज़ें। और संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो क्रू है, तो जब वो इंटरनेशनल फ़्लाइट से आते हैं तो टाइम ज़ोन चेंज होता है, तो जिसके वजह से उन्हें रेस्ट दिया जाता है 2 या 3 दिन का। तो आने के बाद बिल्कुल उनमें एनर्जी नहीं होती है कि वो कोई काम कर सके, जो कि टाइम ज़ोन का चेंज होता है तो उनके लिए उठना बैठना और चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाती है। कम से कम 1.5 या 2 दिन का रेस्ट उन्हें चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही वो आए, वो सिर्फ 3 या 4 घंटे सोए होंगे। और संगत जी, सारी चीज़ें, सबको घुमाना फिराना, सबके साथ बैठकर बात करना, टाइम स्पेंड करना, घर में हेल्प करना, और ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से हुई। और मुझे इतने बार ये फ़ील हुआ कि ये सारी चीज़ें तो गुरुजी की कृपा है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी संगत जी, जैसे बच्चों को अगर कुछ चाहिए तो वो चीज़ें मैं पहले ही मैंने लाके रख दी थी गुरुजी की कृपा से। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतनी सारी चीज़ें मैं करे जा रही थी और मेरा तो कोई होश ही नहीं था। और मैं सोचती भी कि ये मैंने क्यों किया, फिर मैं सोचती कि कोई नहीं, अब आ ही गया है तो रहने देती हूँ। लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी उनके बोलने से पहले ही सारी चीज़ें मुझसे करवा कर उन्होंने रखा था कि कभी कोई कमी ना हो, किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, बस बोलने से पहले ही वो चीज़ें सामने हाज़िर हो जाए। और अगर मैं कोई चीज़ भूल भी जाती तो गुरुजी मुझे याद दिला देते कि तू ये भूल गई है। तो उसी तरीके से संगत जी, जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैंने बच्चे का एक चॉकलेट था पैकेट जो जाते हुए देना था, तो वो मैं देना भूल गई थी। और मुझे कुछ ही टाइम में निकलते वक्त गुरुजी ने याद दिलाया कि वो चॉकलेट तो फ्रिज में ही रह गया है जो तुमने दिया था, और वो लेके जाना और पैक करना वो भूल गए हैं। तो मुझे एकदम से याद आया, मैं घर पर आई और मैंने वो पैकेट निकाला और अपने नेफ्यू को दिया। तो संगत जी, जब मेरे भाई भाभी और बच्चे आए थे तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया था, और उन्होंने फ़ोन में ही पहले ही बताया था आने से पहले। तो आते से उन्होंने कहा था कि हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, और निकलने वाले दिन हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। अब संगत जी, इसमें एक और कहानी छुपी हुई है कि जिस दिन मेरे भाई भाभी और बच्चे आए थे, उन्होंने उसी दिन कहा था कि हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, लेकिन हम उस दिन तो नहीं जा पाए। उस दिन 15 अगस्त था। नेक्स्ट डे हम घूमने चले गए। उसके नेक्स्ट डे हमारा प्लान बनने वाला था, लेकिन हमने ऑलरेडी कहीं और का प्लान बना दिया था और वो कैंसिल नहीं हो पा रहा था। तो संगत जी, मुझे लग रहा था कि इससे पहले गुरुजी ने तो मुझे बताया था कि वो ब्लेस कर रहे हैं मेरे भाई भाभी और बच्चों को। फिर मैं समझ नहीं पा रही थी कि हम बड़े मंदिर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। पर संगत जी, इसमें भी गुरुजी की कृपा थी और उनकी ब्लेसिंग्स थी। उन्होंने संगत जी हमेशा कहा है कि मेरे मंदिर से, बड़े मंदिर से जब कोई बड़े मंदिर आते हैं तो वो डायरेक्ट उन्हें अपने घर जाना चाहिए। पर ये बात मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। मुझे लगा कि अगर दर्शन हो भी रहा है तो वो घर ही तो आएंगे। पर संगत जी, घर जाने का मतलब था कि मेरे भाई भाभी जो है वो कहीं और से आए थे, हैदराबाद से आए थे, और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। तो बड़े मंदिर हम गए थे संगत जी जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी। तो उस दिन हम सारा काम करने के बाद
बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर से होकर जैसे ही हम निकले फ़्लाइट का टाइम हो गया था और ऐसा टाइम हुआ था कि हम उसी वक्त बड़े मंदिर पहुँचे और उसी वक्त हम वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट चले गए। तो रास्ते में मुझे ये रियलाइज़ हुआ और मेरे मुंह से निकला कि वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि अगर आप बड़े मंदिर आते हो तो बड़े मंदिर से डायरेक्ट आपको अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी ब्लेसिंग्स भी होती हैं। तो जैसे ही मेरे मुंह से ये निकला बातों ही बातों में, तो मेरी भाभी कहने लगी कि ये तो और भी अच्छी बात है कि हमारा बड़े मंदिर का जो प्लान है, जो प्रोग्राम था, वो पहले नहीं हो पाया और सही टाइम पे हुआ है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से तो हम अभी बड़े मंदिर जा रहे हैं और बड़े मंदिर से डायरेक्ट हम एयरपोर्ट के लिए ही निकलेंगे। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी की कृपा से हम जो है दर्शन कर भी रहे थे और उनको सारी ब्लेसिंग्स अच्छे से मिले। इसीलिए गुरुजी ने इस तरीके से चीज़ों को प्लान और ऑर्गेनाइज़ किया कि बड़े मंदिर से डायरेक्ट वो एयरपोर्ट चले जाए, बीच में हम कहीं पर भी ना रुके। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए और इतना ख्याल रखने के लिए हम सबका, और हम पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। और गुरुजी ने और भी बहुत सारी चीज़ें की है, छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी है कि एक दिन में इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि कभी कभी समझ नहीं आ रहा होता है कि हम किस चीज़ को पहले बोले। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हर वो छोटी ब्लेसिंग्स के लिए, हर वो छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए और हर कष्टों को काटने के लिए और हम पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल या चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपकी कृपा हमेशा हम सब पर रहती है गुरुजी। गुरुजी, आप कृपा करो और हम सब पर हमेशा अपनी कृपा करो, सब पर, संसार के सब लोगों पर। गुरुजी, संगत जी, मेरे साथ पता क्या हुआ, अभी रिसेंटली मुझे स्कूल जाना था तो स्कूल में मतलब बाहर से कुछ लोग इंक्वायरी करने आ रहे थे। मतलब एक क्वेरी हो रही थी स्कूल में, तो वो देखने आ रहे थे स्कूल को। तो हुआ क्या संगत जी, तो उस दिन ना थोड़ी सी टेंस थी, थोड़ी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब ऑब्वियस है, डर तो लगता ही है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पुटअप किस टाइम कर ले वो लोग, कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और क्या पूछते हैं। तो हम लोग उस मोमेंट पे अगर नर्वस हो गए तो, और हमने अगर गलत जवाब दे दिया तो, और अगर हमको बुला लिया तो, पूछ लिया तो, ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे थे। तो फिर जब वो लोग स्कूल में आए तो मैंने गुरुजी के पास से मैंने अरदास करी, गुरुजी आप सब संभाल लेना। और फिर मैंने मंत्र जाप किया। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे हुआ क्या, मैं क्लास में थी तो मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, मैंने कहा कि आजा, और मतलब मैं वॉशरूम हुआ हूँ। और जब मैं वॉशरूम में थी तो वॉशरूम से जैसे ही, अब सारी क्लासेस में वो लोग होके आ गए थे लेकिन मेरी क्लास में अभी नहीं आए। और जब मैं वॉशरूम गई और मैं जब बाहर आ रही थी तो मैंने देखा वो मेरी क्लास में जा रहे हैं और मेरी क्लास में और दूसरी टीचर थी मेरी जगह।
तो मैंने जैसे ही देखा वो मेरी क्लास में घुस रहे तो मैं पीछे हट गई। तो मैंने कहा पता नहीं शायद इसी में कुछ अच्छा होना है। तो संगत जी अब देखिए वो टीचर ने उनको टैकल कर लिया और फिर सब कुछ बिल्कुल ठीक और बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद हमारे स्कूल में सब फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींची गई और सब कुछ मतलब इन द सेंस संगत जी सब टीचर्स की क्वेरी तो नहीं हुई पर कुछ टीचर्स की हुई है, पर हम उनमें इंक्लूडेड नहीं थे। तो गुरुजी ने इस तरीके से हमको संभाला और बचाया। ठीक है संगत जी, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, हम मुंह से कुछ निकालते हैं या परेशान होते हैं और अरदास कर ले और सच्चे मन से अपने गुरु को याद कर ले तो संगत जी सब कुछ बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही मैं एक बार जब मैं कोर्ट में खड़ी थी तो मुझे कुछ मतलब डर सा लग रहा था कोर्ट में खड़े। तो फिर मैंने गुरुजी का मतलब मंत्र जाप किया और मैंने कहा गुरुजी आप जो भी गुरुजी करेंगे, मैंने मन में सोचा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन घबराहट तो होती है कोर्ट में खड़े होके, तो मैं उस टाइम भी मैं मंत्र जाप करती रही। वहाँ भी गुरुजी ने सब संभाल लिया था। तो मैंने देखा संगत जी मंत्र जाप में इतनी शक्ति है और जब भी आप अपने गुरु को सच्चे मन से पुकारोगे ना, गुरुजी हमेशा आपको अपने साथ खड़े मिलेंगे, हमेशा। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे कि इस कोर्ट में ही कि मेरे को ऐसे लगा कि मेरे अंदर कोई हिम्मत आ गई है और मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया है, ऐसा हुआ। मतलब इतने मिराकल्स होते हैं, यू कांट बिलीव दैट कि मतलब आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हो गया। अभी मैं बिल्कुल इतनी नर्वस हो रही, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। तो संगत जी हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे, इतने अच्छे गुरुजी हैं सच में। फिर से मैं कोटान कोट शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। गुरुजी आपने सच में हमें शुक्राना करना सिखाया, आपका कोटान कोट शुक्राना गुरुजी। सरबत्ता भला करो गुरुजी, सरबत्ता भला करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी बहुत ही हेल्थ ब्लेस करी है। गुरु जी ने गुरु जी का मैसेज आया कि मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी ठीक करी है। जो तेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी पल रही थी उसको मैंने ठीक करा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बहुत ही कष्ट काटते हैं, नींद में ही गुरु जी ने मेरे बहुत ही कष्ट काटे हैं। गुरु जी कहते हैं सिमरन करते, जाप करते हुए और सत्संग सुनते हुए मैं तेरे बहुत सारे कष्ट वैसे ही काट देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे। गुरु जी ने बोला जन्माष्टमी तक तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं और कृष्ण भगवान तेरे तेरे सब दुख हर लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने का मैसेज आया कि मेरी त्रिशक्ति तेरे साथ है, तेरे अब मौज करने के समय आ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु पा। मैंने गुरु जी के आगे 2-3 अरदास लगाई थी। गुरु जी ने मेरी एक अरदास पूरी कर दी है। गुरु जी ने मुझे बहुत ही अच्छा ड्रीम हाउस ब्लेस करा है जो बन रहा है। गुरु जी का मैसेज आता है कि 2024 तक तेरा
घर बन के तैयार हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी मेरी बहुत ही हेल्प ब्लेस करते हैं मुझे। जब भी कोई गैस की प्रॉब्लम या कुछ भी दांतों में दर्द कुछ भी होता है, मैं गुरु जी के आगे अरदास लगाती हूँ। गुरु जी मेरी अरदास बड़ी जल्दी सुनते हैं और मुझे आराम आ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मेरे माता पिता नहीं है, मेरे गुरु जी मेरे माता है, गुरु जी मेरे पिता है। मैंने गुरु जी को अपने माता पिता माना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू मेरी लाडली बेटी है, तुझे मैंने खुद चुना है, तू उदास मत होया कर, तेरे सब काम मैंने अपने हाथों से करवाने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी के आगे अरदास मैंने लगाई थी। गुरु जी ने बोला तेरी अरदास मैंने सुन ली है, फिर बहुत जल्दी तेरी अरदास पूरी होएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु का। मुझे रोज़ ही अपने बगीचे में गुरु जी के दर्शन होते हैं, तितली के रूप में दर्शन होते हैं। रोज़ ही मुझे वाइट कलर की ब्लैक कलर की तितलियाँ रोज़ ही मुझे मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं लोटा जल भर के रखती हूँ, आधा पानी मैं पी लेती हूँ और आधे से मैं नहा लेती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत ही ब्लेस करा है, कई रूपों में ब्लेस करा है, बहुत ब्लेसिंग दी है मुझे। लोटे के ऊपर ढक्कन के ऊपर मोती, कभी मोर के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, शेरा वाली माती के रूप में, कभी खुद गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम रत्न शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी ने बहुत ही मेरी हेल्थ ब्लेस करी है। आगे मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। आगे भी मेरा सत्संग होएगा, मैं जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। जो मेरी आंटी सत्संग शेयर करती हैं उनकी आवाज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। गुरु जी उनको भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के हुक्म है शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं थोड़ा आलस भी हूँ, करूँगी करते करते लेट हो गया, लेकिन जब मैं करने बैठी, ये शुक्राना कराने के लिए भी शुक्राना बहुत छोटी शब्द है। गुरु जी की महिमा बखान कैसे करूँ। गुरु जी इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, जैसे बेटी को उसको पिता करते हैं। गुरु जी महाशिव है, हमारा पिता ही तो है, परम पिता है। गुरु जी जब हमारा संगत जी मन खराब होते हैं, रोना आते हैं, कोई कारण में कुछ कष्ट होता है, टेलीपैथी मैसेज गुरु जी का आ जाता है। जब से जुड़ी हुई है तब से यही चल रहा है, बेटी रोना नहीं, बेटी तेरे पास मैं खड़ा हूँ, सब्र कर, विश्वास रख, सब्र कर। इतनी शांति मिलते हैं संगत जी ये बात सुन के। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, दिल से कह रही हूँ, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद
बड़े मंदिर गए, मैं 4 बार बड़े मंदिर गए हैं। वहाँ पे जाके इतनी सुकून मिलता है, घर रहने का मन नहीं करता है। सुबह शाम दोनों टाइम सत्संग सुनती हूँ। मुझे ये लगता है बस मैं इस गुरु जी के पास बैठे रहूं, गुरु जी के साथ सारे बात करूं, बस और कुछ नहीं अच्छा लगता है। गुरु जी बहुत प्रेरणा देते हैं, बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, कहते हैं बच्चों का चिंता मत कर, मैं हूँ। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बड़ा मंदिर जाके मैंने कभी नीचे बैठ के लंगर प्रसाद नहीं खा पाया। लास्ट टाइम जब गए तो मैं घर से बोल के गई थी, गुरुजी प्लीज़ मेरे को दरबार में बिठाना और लंगर प्रसाद अंदर खिलाना। इस बार वही हुआ। इतनी बातें गुरुजी जल्दी सुन लेते हैं, फुलफिल करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई कष्ट बीमारी आने के पहले गुरुजी मैसेज दे देते हैं, संभल के रह जा बेटी, 3 दिन भारी है, 5 दिन भारी है, 90% तो मैं मेरे ऊपर ले लूँगा, 10% तेरे को भोगना है, वो भी तेरे को हिंट दे रही हूँ, सत्संग सुन, कट जाएगा। ये कौन बोल सकता है? रोना आ जाता है। महाशिव हमारे पास खड़ा होके ये बोल रहा है, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जितना बोलो उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आज मेरा इतना ही है। अगले सत्संग तैयारी करते ही मेरा वाणी अभी यहाँ पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु इसी जी सदा शुक्राना सहाय। जय सत्संग गुरु के जी।